गुंडों को पालने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राजनीति बीजेपी कर रही है, वो संसद को बचा रही है। अगर किसी और पार्टी का होता, गरीब आदमी होता, वो जेल की सलाखों में होता। बीजेपी अपराधी का संरक्षण कर रही है। संविधान को मानती ना तो बीजेपी जेल में होता। ऐसे कि एसी एसटी ओबीसी संविधान में लिखा हुआ है और मनु अस्मिता शूद्र है। ये शूद्र की वजह से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कौन शूद्र है? एसी एसटी ओबीसी मनु अस्मिता के अनुसार ये शूद्र है। बेशक प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ, आपके अंदर दम है तो आप बोलिए कि मेरा विकास, अडानी का विकास क्यों नहीं बोलते आप? शिक्षा इतनी महंगी कर दी है ताकि गरीब आदमी ना बच्चों को पढ़ाएगा, ना वो नौकरी मांगेगा, ना वो सवाल करेगा। लेकिन शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि साला गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाए। अब भाजपा सरकार भी खतरे में होगी। जैसे कर्नाटका से सुपड़ा साफ हुआ, साउथ से सुपड़ा साफ हुआ, अब पूरे देश से सुपड़ा होगा। अगर जनता खतरे में हो सकती है तो ये भी खतरे में जा सकते हैं। चलाती है, संविधान को खत्म करने की कोशिश है। मनुस्मृति को लागू किया जाएगा दोबारा, इसको खत्म नहीं होने देंगे। ये नहीं तो हम नहीं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन भारत का संविधान है, मुल्क का सबसे बेहतरीन। मनुस्मृति कैसे लागू? मनुस्मृति आरएसएस चाहती है, ये बीजेपी चाहती है, उसका ये एजेंडा है कि लोकतंत्र को खत्म किया जाए, तानाशाही चलाई जाए, राजतंत्र लाना चाहती है। अब ये लोकतंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, हर व्यक्ति को आज़ादी है। मतलब ये लोकतंत्र है, एक भारत का सबसे बड़ा संविधान है। बीजेपी से खत्म करना चाहिए, वो गुंडों का संरक्षण कर रही है। वही तो बीजेपी भी पूछ रही है कि आखिर कैसे खत्म कर रही है। खत्म ही कर रही है। जो इतना बड़ा देखो, सारी एक्ट खत्म कर दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सारा आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी। ये सरकारी पॉलिसी है, गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए नहीं होती, ताकि गरीब उसकी मदद लेकर आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को पाल सके। पर सरकार सब कुछ खत्म कर रही है, रोजगार तो दे नहीं सकती, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। एक एलकेजी के बच्चे के 5,000 का एडमिशन होता है, बताओ 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, रोजगार है नहीं। शिक्षा क्यों महंगी की है? ताकि रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है ताकि गरीब आदमी ना बच्चों को पढ़ाएगा, ना वो नौकरी मांगेगा, ना वो सवाल करेगा। लेकिन शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि साला गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाए। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसको मिल रहा है? लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज से मतलब इतने लोग हैं इनके पास सर ढकने के लिए घर नहीं है। बताओ, तुम बता दो। तो क्या लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में? क्या खतरे में? पूरी तरह खतरे में। ये सरकार को बदलना पड़ेगा। युवा जाग चुका है, क्योंकि युवाओं की पावर बहुत होती है। जिस देश का, किसानों के साथ देख लो, 13 महीने किसान भाई बैठे रहे, 13 महीने तक बैठे रहते, सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता, वो देश का भी खुशहाल नहीं होता। ये किसान के आतंकवादी है। जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं राजनीति के कारण, राजनीति बीजेपी कर रही है, वो संसद को बचा रही है। अगर किसी और पार्टी का होता, गरीब आदमी होता, वो जेल की सलाखों में होता। बीजेपी अपराधी का संरक्षण कर रही है। लोकतंत्र में जहाँ कितना भी बड़े तानाशाह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम आदमी हो, सबके लिए बराबर कानून दिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने लड़ा, कहाँ मिल रहा न्याय बताओ? गरीब आदमी के लिए कानून अलग है, पैसों वाले के लिए कानून अलग है। गरीब आदमी के लिए कानून क्यों नहीं है? अगर गरीब आदमी एक गुनाह कर दे ना, साले की खाल उधड़ी जाती है गरीब आदमी की, और पैसे वाला गुनाह कर दे, उसके SHO SP DSP घर जाते हैं। बताओ, ये 3 दिन में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कहाँ हो रही है गिरफ्तारी? बताओ, खुद उसके लोग में लोग पंचायत कर रहे हैं। संविधान का जो पालन है बीजेपी के राज में चल रही है। नहीं चल रहा। अगर राज में चलता तो वो जेल की सलाखों में होता, बाहर क्यों घूम रहा है? बताओ। संविधान को मानती ना तो बीजेपी जेल में होता। ऐसे कि एसी एसटी ओबीसी संविधान में लिखा हुआ है और मनु अस्मिता शूद्र है। ये शूद्र की वजह से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कौन शूद्र है? एसी एसटी ओबीसी मनु अस्मिता के अनुसार ये शूद्र है। लेकिन संविधान तो सबको एक संविधान, अगर संविधान मानता तब जेल में होता। हम बता रहे हैं ना, ये जेल में होता। ये तो क्या लग रहा है, क्या लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है। और मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, अब भाजपा सरकार भी खतरे में होगी। जैसे कर्नाटका से सुपड़ा साफ हुआ, साउथ से सुपड़ा साफ हुआ, अब पूरे देश से सुपड़ा होगा। अगर जनता खतरे में हो सकती है तो ये भी खतरे में जा सकते हैं। और इनकी सरकार को मैं, आप जिस तरह से भी क्वेश्चन किया हमारे भाई से, आपने जो सवाल किया कि मतलब जुडिशियल काम क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ, सब काम करता है। पुलिस भी काम करता है, जुडिशियल भी काम करता है, और गोदी मीडिया भी काम करती है। लेकिन रीजनल पार्टी के और इनके अपोजिशन पे काम करता है सब कुछ। इनके पार्टी में सब दूध के धुले हुए हैं क्या? साधु हैं क्या? राम है क्या? गुंडों को पालने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनका इतिहास, भारत के इतिहास में हमारी पीढ़ी इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखेगी। कैसे काले अक्षरों में लिखेगा ये बताइए? क्या देश को चला नहीं रही है कि बीजेपी? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया, उस सब को ले जाकर के इन्होंने अडानी को दिया। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास क्यों बोलते हो आप? बेशर्म प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ, आपके अंदर दम है तो आप बोलिए कि मेरा विकास, अडानी का विकास क्यों नहीं बोलते आप?
आप क्यों झूठा जुमलाबाजी करते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, आज क्या दम है किसी प्रवक्ता में बीजेपी के? संबित पात्रा को चैलेंज करना चाहता हूँ, डंके की चोट पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आइए आप रामलीला मैदान में आओ, लाल किले पे आओ, यहाँ आओ। इतनी सारी बात कह दी आप, राजनीतिक बात, तो वो लोग बोलेंगे ही ना आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तुम राजनीति करो तो अच्छा प्रोफेशनल है, हम राजनीति करें तो दुष्कर्म है। बेशर्मों को क्या बोलना, ये लोग बात करने के लायक नहीं है ये लोग। अच्छा, बृजभूषण का एक बयान आया कि जो मेडल है, जो देश का सम्मान है, जो बेटियां लेके आते हो, बोल रहे हैं कि 15 रुपए में ऐसा मेडल मिल रहा है। इनकी औकात है क्या? इनकी औकात है? मैं चैलेंज करता हूँ बृजभूषण सिंह को, तुम आओ यहाँ पे, या मेरे मलिक सक्सेना जी या संगीता फोगाट जी, किसी से एक पहलवानी जीत के बता दो। गर्दन कटाऊंगा, यहीं पे गर्दन कटा के रखूंगा, ये जंतर मंतर पे गर्दन कटाऊंगा, जंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, गर्दन कटाएंगे आप। अगर संगीता फोगाट या मलिका जो भी पहलवान है या हमारे बजरंगी भाई, किसी के साथ एक पहलवानी जीत के बता दो, गर्दन कटाने का काम करूंगा मैं यहाँ पे, मैं डंके की चोट पे। लोग इतना नाराज क्यों है बीजेपी से? हमारी बहनें जो मान सम्मान देश के तिरंगों को बढ़ाती है, उनके प्रति अन्याय होगा तो हम लोग के अंदर उत्साह नहीं होगा। आप लोग गोदी मीडिया वाले लोग ज्यादा, आप लोग जो है ना सरकार, आप लोग को ना सरकार का परचम दिखाना, हम लोग को सच्चाई दिखाना। हम लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग रियलिटी जानते हैं, डेटा पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी वाले नहीं है, जुमला 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 जुमला, उनके बाप का देश है भाजपाइयों का, जूता से मारने का काम करेंगे आप लोग को। ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं, प्रधानमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे हम लोग, संसद को घेरने का काम करेंगे हम लोग। ये क्या समझ के रखा है? इनके बाप की बबौती है क्या? अभी जो आज निकलने वाला है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बजरंगी भाई ने कहा था कि गेट ऑफ इंडिया हम लोग जाएंगे, यहाँ से गेट ऑफ इंडिया जाएंगे और अगला स्टेप हम लोग सुप्रीम कोर्ट को घेरने का काम करेंगे, हम लोग संसद को घेरने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे, राष्ट्रपति आवास को घेरने का लग रहा है। क्योंकि अभी 1 महीने के लगभग होने वाला है, पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक सरकार कोई भी सुनवाई या किसी प्रकार का एक्शन नहीं ली है। क्या बृजभूषण पर सरकार का संरक्षण है या उनको सपोर्ट कर रही है? ओबेसली उसका संरक्षण है। मोदी जी को एक ही चीज से मतलब है, हमारा पार्टी कैसा मजबूत हो, हमारा संगठन कैसा मजबूत हो, अधिक से अधिक स्टेटों में कैसे मेरी सरकार बने। विधायकों को खरीदते हैं, अगर नहीं जीता तो गुंडागर्दी से खरीदते हैं, सीबीआई से डराते हैं, ईडी से डराते हैं, आईटी से डराते हैं, जुडिशियल से डराते हैं, गोदी मीडिया से डराते हैं। सिर्फ इनका एक ही काम है, अधिक से अधिक लोगों को हिंदुत्व को लाओ और अपने आप को पैसे वाले बनाओ, पूरी देश की पूंजी को अडानी को दे दो। और जो ओबीसी समाज के हिंदू भाई हैं, जो माइनॉरिटी के हिंदू भाई हैं, जो एसटी के हिंदू भाई हैं, एसटी के हिंदू भाई हैं, उनको मुसलमान के गरीब हिंदू लड़े और इनके एमपी के बेटे लंदन में पढ़े। वाह, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको पढ़ाई नहीं मिल रहा है क्या? देश में पढ़ाई वाली व्यवस्था आप बोल क्या? रहे हैं वही तो बोल रहा हूँ ना, फैक्ट पे बात करो, एलिमेंट्स पे बात करो, तथ्य पे बात करो। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, जो उनके राज्यसभा सांसद है, जो डिबेट में आते, आप आइए, डंके की चोट पे ये फहीम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। मैंने भारत में पैदा हुआ हूँ और भारतीय हूँ, आपको वहीं पे धूल चढ़ाने का काम करूँगा। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर और सभी वर्ग के, लेकिन सरकार की तरफ से एक बयान आता है, उनके नुमाइंदे की तरफ से बयान आता है कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, एक वर्ग का आंदोलन है, एक क्षेत्र का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है। अरे भाई, ये जाहिलों को, ये गवारों को, ये संघ वाले को आता क्या है? इनको यही तो आता है, हर चीज को जाति में बांट दो, हर चीज को धर्म में बांट दो, यही तो इनको आता है। इनको एक ही चीज आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। न फैक्ट पे बात करेंगे, न तथ्य पे बात करेंगे, हर चीज को जाति में बांट दो। ये जाट की बात है, ये मुसलमान की बात है, ये ओबीसी की बात है, ओबीसी का अपमान कर दिया, ये कर दिया। अरे शर्म करो, शर्म करो। जिस जनता ने तुमको चुना, वो जनता तुमको रोड पे लाने का भी काम करती है। ये डेमोक्रेसी है, किसी के बाप का देश नहीं है। तुमको हिंदू के राम जी ने या भगवान जी ने आपको कोई टेंडर नहीं दिया है कि बपौती लेके घूमते हो। या चलो हिंदू की पार्टी हो, मैं पूछता हूँ भाजपाइयों को, स्पष्ट तरीके से हमको बताइए। मैं मान लिया केवल और केवल हिंदू की पार्टी है, आप हमको डेटा दीजिए, माइनॉरिटी हिंदू के लिए आपने क्या क्या मोदी जी, और बेसी हिंदू के लिए आपने क्या क्या मोदी जी? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा,
राम मंदिर तो हिंदू बनाएगा, अपने चंदा से बनाएगा। मस्जिद बनता है, मंदिर बन जाए, गुरुद्वारा बनता है तो अपने जाति चंदा। भाई सरकार बनती है मंदिर बनाने के लिए नहीं, सरकार बनती है अस्पताल बनाने के लिए, सरकार बनती है स्कूल बनाने के लिए, सरकार बनती है कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, एवोल्यूशन के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने बॉर्डर का रक्षा करने के लिए। देश के अंदर इवोल्यूशन कैसा है ये प्लान होना चाहिए। ये क्या प्लान है? व्हाट इज दिस रिलीजन? मैं लोगों को बेवकूफ समझता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं जातिवादियों को बोलना चाहता हूँ, आप जातिवाद में मत पड़ो। कोई नेता आता है तो उनको बोलो विकास करना है तो विकास करो, जाति के नाम पे हम नहीं बिकने वाले। व्हाट इज रिलीजन आई डोंट नो, हमारा धर्म हम समझ लेंगे। आपको विकास करना है बात करो, नहीं तो चप्पल से मार के भगाने का काम कीजिए। कोई भी नेता अगर आपके पास वोट मांगना आता हो तो। लेकिन कैसे बार-बार फिर सत्ता में आ रही है? कहाँ? कर्नाटक में आ गया सत्ता में, हिमाचल में आ गया सत्ता में, बिहार में तो बिना इलेक्शन का भगा दिया वहाँ का लोग आपको। बिहार के अंदर 7 पार्टी एक साथ सरकार चला रही है, इनको बेवा कर दिया, मुसम्मत कर दिया बीजेपी को। कर्नाटक से गए, दिल्ली एमसीडी से गए और हिमाचल एमसीडी से, हिमाचल के लोकल इलेक्शन से गए आप। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे कैसे पार्टी? काहे की बड़ी पार्टी? आप लोग जो है ना एकदम दुष्कर्म कर रहे हैं। विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? पाकिस्तान का मोदी इज नॉट कंट्री। भारत का संविधान आपने नहीं पढ़ा क्या? हम भारत के लोग, भारत को हम संविधान है, हम देश है। व्हाट इज मोदी? हु इज मोदी? मोदी इज इंडिया प्राइम मिनिस्टर नाउ। 17 प्राइम मिनिस्टर से अब वो आए हैं, आज आए हैं कल जा सकते हैं। वो कोई देश नहीं है। मोदी इज नॉट कंट्री, मोदी इज ओनली प्राइम मिनिस्टर। आप लोग जैसे गोदी मीडिया जो है ना इसको एकदम मोदी 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 मोदी। अब मोदी काय का मोदी? देश के प्रधानमंत्री है भाई। देश के प्रधानमंत्री है। पर डेमोक्रेसी के अंदर जनता मालिक है और जो है नेता नौकर है। लीडर इज सर्वेंट, लीडर इज नॉट किंग। तो जनता ही तो चुन के मोदी को भेजी है। अरे भाई आप जब जनता के बीच में आए थे 13 का बयान नहीं सुना है मोदी जी का? 2 करोड़ 15 लाख डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। मित्रों ये अभी जांच नहीं हो रहा, उस टाइम में यूपीए की सरकार में। मित्रों बताइए जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों बताइए गैस का रेट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों बताइए करेंसी कैसे कम हो गई? बांग्लादेश की करेंसी नहीं कमती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं कमती है, ये करेंसी कैसे कम हो गई? अब बताइए ना। अब इनकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो आके फायदा दिखाती है और जो गोदी मीडिया है वो सूत्रों के हवाले से जो न्यूज परोसने काम करता है वो बोलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जिस तरीके से डॉलर का रेट घटने से जो है विदेशों में रहने वाले लोग को फायदा। अरे इंडिया के लोग की बात करो, विदेश व्हाट इज फॉरेन की बात क्यों करना भाई? हमको विदेश से क्या करना? जो आज तक चैनल है, जो एबीपी चैनल है, क्या आज जाके उनका देखिए ऑफिशियल चैनल पे, उनके ऑफिशियल आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए। पाकिस्तान यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान को जेल हो गया, इमरान खान को बेल हो गया, इमरान खान को ये हो गया। इमरान खान कौन है? तुम्हारा बाप है इमरान खान। कौन है इमरान खान? क्या इमरान खान का आप क्यों बोलते हो? राजधानी में जंतर मंतर पे जो बेटी बैठी हुई है जो तिरंगे का नाम बनाती है, वहाँ पे आप क्या हो जाता है आपको?